हेलो बच्चों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं पाठ 11 बार्टर सिस्टम। आइए इसे पढ़ते हैं। जावेद और आतिश अपने इतिहास के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अध्यापिका ने बार्टर सिस्टम पर प्रोजेक्ट बनाकर लाने के लिए कहा है। आतिश, जावेद कैसे लोग थे? वस्तु के बदले में वस्तु देते लेते थे। इन्हें सौदा करना कितना मुश्किल लगता होगा। जावेद, कैसे तय करते होंगे कि किस वस्तु के लिए क्या और कितना दिया जाना चाहिए? तुम सही कह रहे हो। शायद आपस में लड़ते ही रहते होंगे। हर किसी को यही लगता होगा कि मैंने ज्यादा दिया और मुझे बदले में कम मिला। तभी जावेद के पड़ोस के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आतिश, जावेद कौन चिल्ला रहा है? जावेद, पता नहीं, मैंने पहले किसी को इस तरह चिल्लाते नहीं सुना। तभी जावेद के घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। ऐसा लग रहा था जैसे पीट पीट कर दरवाजा ही तोड़ देगा। जावेद ने जैसे ही दरवाजा खोला, पड़ोस की निर्मला काकी दरवाजे पर थी। निर्मला काकी बहुत घबराई हुई थी। जावेद, काकी क्या हुआ? आप इतने घबराई हुई क्यों हैं? काकी, बेटा मेरे साथ जल्दी चलो, तुम्हारे काका गिर पड़े हैं। जावेद, आप घबराइए नहीं, मैं आता हूँ। कि आतिश भी वहाँ आ पहुँचा। दोनों बच्चों ने काका के होश में आते ही उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। जमीन पर गिरने के कारण काका के सिर पर चोट लग गई थी। यह कहकर जावेद तुरंत उनके साथ सामने वाले घर में चला गया। उसने काका को जमीन पर बेहोश पाया। वह उन्हें होश में लाने का प्रयास कर ही रहा था कि आतिश भी वहां आ पहुंचा। दोनों बच्चों ने काका के होश में आते ही उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। जमीन पर गिरने के कारण काका के सिर पर चोट लग गई थी। जख्म से खून भी निकल रहा था, परंतु अच्छी बात यह थी कि घाव बहुत बड़ा नहीं था। सिर पर कुछ खरोंचें ही आई थी। हालांकि काका बहुत घबराए हुए प्रतीक हो रहे थे। आतिश ने कहा, काका यहाँ बैठ जाइए। जावेद, काका आप ठीक हैं? जावेद, काकी मैं इस घाव को साफ कर दूं यदि आप मुझे दवा दे सकें। काकी, बेटा मेरे पास दवाई नहीं है। आतिश, तुम यही काका के पास रुको, मैं दवा की दुकान से अभी दवा लेकर आता हूँ। जावेद, ठीक है, तब तक मैं साफ कपड़े और पानी से घाव को साफ कर देता हूँ। आतिश, जावेद लो, मैं दवा ले आया। आतिश जल्द ही दवा ले आया। तब तक जावेद भी घाव साफ कर चुका था। काकी और काका अभी भी बहुत घबराए हुए लग रहे थे। जैसे ही दोनों बच्चे वहाँ से अपने घर के लिए जाने लगे, काकी ने उन्हें कुछ देर और उनके पास बैठने के लिए कहा। दोनों को प्रोजेक्ट भी बनाना था। काकी, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो कुछ देर यहीं पर बैठ जाओ, हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। जावेद, काकी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अध्यापिका ने हमें कल तक का समय दिया है। आतिश, जावेद क्या मैं सारी किताबें यहाँ ले आऊँ? काकी, क्या हम यहाँ बैठकर काम कर लें? जावेद, आतिश मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। काकी हम सामान लेकर अभी आए। जावेद और आतिश वहीं काका के पास बैठकर काम करने लगे। जावेद ने उन्हें बताया कि वे इतिहास के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। काका सेवानिवृत्ति से पहले विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक थे। आतिश, काका हम बार्टर सिस्टम पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम यह सोच रहे थे कि कितना मुश्किल होता होगा यह फैसला करना कि कौन किसे क्या और कितना दे। जावेद, मुद्रा का इस्तेमाल कितना सुविधाजनक है, हिसाब लगाना कितना सीधा और सरल है। काका, तुम्हें ऐसा लग रहा है, परंतु हो सकता है उस समय के लोगों को ऐसा नहीं लगता हो। जावेद, अगर ऐसा होता तो बार्टर सिस्टम खत्म ना होता और मुद्रा का इस्तेमाल कभी आरंभ ना होता। काका, बच्चों अगर देखा जाए तो बार्टर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। जब तक इंसानियत है तब तक यह रहेगा। आतिश, काका आप क्या कह रहे हैं? तभी काकी दोनों बच्चों के लिए पूरन पोली ले आई। काकी, आओ बच्चों कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। आतिश, काकी भूख तो सचमुच बहुत लगी है। जावेद, काकी आपने तो हमारे पेट की बात कह दी। काकी, पेट की बात क्या होती है? जावेद, काकी जब हमें बहुत भूख लगी होती है और कोई भी बिना कुछ कहे खाना लेकर आ जाता है तो हम इसे पेट की बात कहते हैं। जावेद की बात सुनकर काका काकी जोर से हंसने लगे। आतिश, काकी परंतु आप क्यों परेशान हुई? हम तो होटल से खाना मंगवाने ही जा रहे थे। काकी, बेटा अभी तो तुम्हारे काका ने बताया ना, बार्टर सिस्टम अभी भी है, बस इसलिए मैं यह खाना ले आई। जावेद, वह कैसे? दोनों बच्चे एक ही स्वर में चिल्ला उठे, वह कैसे? काकी, बच्चों समाज में यह बार्टर सिस्टम हमेशा से था और रहेगा। यह तुम्हारी किताब में लिखे बार्टर सिस्टम से थोड़ा अलग है। यह सामाजिक ताने बाने का सिस्टम है। कुछ घंटे पहले हम लोगों ने इस सिस्टम का इस्तेमाल भी किया।
काकी, मैंने तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध किया। काका, चोट लगने पर तुमने मेरी मदद की, अपना पैसा खर्च करके मेरे लिए दवा भी लाए। जावेद, अच्छा, मैं समझ गया, काका ने हमें प्रोजेक्ट बनाने तथा समझने में मदद की। काका, बच्चों, क्या तुम्हें लगता है आज का बार्टर तुम्हारे लिए घाटे का रहा? आतिश, बिल्कुल नहीं काका। काका, बच्चों, बार्टर सिस्टम में हर कोई अपनी जरूरत की वस्तु का ही सौदा करता था और जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह कभी घाटे की नहीं लगती। उसके लिए आप कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आतिश, जैसे इस समय इस पूरनपोली के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ। काकी, जब तुम्हारे काका बेहोश थे उस समय मैं सहायता पाने के लिए कितनी व्याकुल थी। का बच्चों, बार्टर सिस्टम समाज से कभी नहीं जाएगा। जब तक एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की जरूरत है तब तक समाज का बार्टर सिस्टम भी जिंदा रहेगा। याद रखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को समाज में रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है और इसी से जीवन और समाज चलता है। जावेद, काका, मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा। चलिए इसी बात पर बार्टर में एक पूरनपोली और हो जाए। बच्चों, इस कहानी में सत्य कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यद्यपि हमारा परिवार, मित्र तथा रिश्तेदार हमेशा ही हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु सहायता का आदान प्रदान सिर्फ परिवार तथा कुछ मित्रों अथवा रिश्तेदारों तक सीमित नहीं रह सकता। समाज में सहायता लेना अथवा समाज में अन्य मनुष्यों की सहायता करना दोनों ही अति आवश्यक है। समाज का अस्तित्व हमेशा से ही इसी बार्टर सिस्टम पर टिका है। उम्मीद करते हैं आप बिना किसी धर्म अथवा जाति के भेदभाव के समाज में हर व्यक्ति की भूमिका को समझते हुए सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे तथा सदियों से चले आ रहे इस बार्टर सिस्टम को जीवित रखेंगे। इसी में समाज और देश की उन्नति है। आइए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। प्रश्न 1, इस कहानी में काका ने कहा कि अगर देखा जाए तो बार्टर सिस्टम खत्म नहीं हुआ, जब तक इंसानियत है यह भी रहेगा। इस पंक्ति से उनका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा 1, जब तक लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे तब तक बार्टर सिस्टम भी रहेगा। ख, इस कहानी में जावेद ने कहा कि बार्टर सिस्टम के मुकाबले में मुद्रा का प्रयोग सरल और सीधा है। अपने इतिहास के अध्यापक अध्यापिका से चर्चा करके जानने का प्रयास कीजिए कि मुद्रा का प्रयोग कब और क्यों शुरू हुआ। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ 1540 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। हुमायूं ने इसे अपनी राजधानी दिल्ली में मुद्रागारों को देने द्वारा आरंभ किया था। इस प्रथम पत्र मुद्रा को हुमायूं दर के नाम से जाना जाता था, जो तब से शुरू हुए सभी मुद्राओं के लिए मापदंड बन गया। प्रश्न 2, इस पाठ में कहा गया है कि समाज में सहायता लेना तथा समाज में अन्य मनुष्यों की सहायता करना दोनों अति आवश्यक है। समाज का अस्तित्व इसी बार्टर सिस्टम पर टिका है। क्या आपको लगता है कि सहायता लेना अथवा मांगना उतना ही उचित तथा जरूरी है जितना सहायता देना? अपने विचार लिखिए। तो मेरा उत्तर है हाँ, मेरा मानना है कि सहायता लेना अथवा मांगना उतना ही उचित है जितना जरूरी सहायता देना होता है, क्योंकि दोनों ही व्यक्तियों के लिए सहायता बहुत ही जरूरी होती है, चाहे वो सहायता ले रहा हो या वो सहायता दे रहा हो। क्योंकि जब किसी चीज़ की व्यक्ति को अत्यंत आवश्यकता होती है तो वह सहायता लेने से पीछे नहीं हटता। प्रश्न 3, क्या आपको लगता है कि आधुनिक युग में जब टेक्नोलॉजी की हमारे जीवन में अहम भूमिका है तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है? अपने विचार इस कथन के पक्ष तथा विपक्ष में लिखिए। तो मेरा पक्ष में उत्तर है, मेरा मानना है कि आधुनिक युग में जब टेक्नोलॉजी की हमारे जीवन में अहम भूमिका हो गई है तो भी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता लेनी ही होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर उसे समाज में रहना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की सहायता लेनी ही होती है। अब मेरा विपक्ष का इसका उत्तर है, मेरा मानना है कि आधुनिक युग में जब टेक्नोलॉजी की हमारे जीवन में अहम भूमिका है तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ने अपने को टेक्नोलॉजी के हवाले कर दिया है और आज प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक कार्य वह टेक्नोलॉजी की सहायता से आसानी से करने लगा है। एक तरह से कह सकते हैं कि वह टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह आश्रित हो चुका है। प्रश्न 4, इस कहानी में जिस बार्टर सिस्टम की बात हो रही है वह सामाजिक ताने बाने का सिस्टम है। अपने अध्यापक अध्यापिका से विस्तार पूर्वक चर्चा करके इस बार्टर सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, बार्टर सिस्टम में मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि एक प्रकार की वस्तु का दूसरे प्रकार की वस्तु से विनिमय किया जाता है।
प्रश्न ख, इस सामाजिक ताने बाने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए और अपने विचार विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, बार्टर सिस्टम के अंतर्गत सामाजिक ताने बाने में हमारी भूमिका अहम होती है, क्योंकि किसी भी विनिमय के अंतर्गत दो पक्षों का होना जरूरी होता है। और अगर हम अपनी भूमिका देखें तो बार्टर सिस्टम आगे बढ़ाने के लिए हमारा होना बहुत जरूरी होता है, जिससे हम समाज में सहयोग कर सकें, समाज में शिक्षा को आगे ले जा सकें और जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान आने वाली अगली पीढ़ी को दे सकें। आशा है आपके लिए यह पाठ अवश्य ही सहायक होगा। इस पाठ से हमने यह सीखा कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वह उसके लिए किसी भी वस्तु का या मूल्य का त्याग कर सकता है। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।